हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये 10th क्लास के जो साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ आपको। तो बच्चों, ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी परेशानी आती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो इसका मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चंस है, हमारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है V = W/Q। तो ये जो V निकाला जाता है ये वोल्ट में निकाला जाता है। अब हमारे पास V क्या है? V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, और W हो गया हमारा वर्क डन, और Q हो गया हमारा चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी किसी क्वेश्चंस में दिया होगा तो हमेशा वो वोल्ट में दिया होगा, और वर्क डन हमेशा जब भी दिया होगा वो आपको जूल में देगा, और चार्ज अगर हमें देगा तो वो हमेशा कूलाम में देगा। ये तो पहचान है कि किसी चीज को पहचानने के लिए हमारे पास ये जो है SI यूनिट होती है। तो SI यूनिट से ही हमें पता चलता है कि ये वर्क डन है, या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या ये चार्ज है। अब ये पहला फार्मूला है V = W/Q। एक फार्मूले से आप 3 फार्मूले बना सकते हो। देखिए, दूसरा फार्मूला है Q। इस Q को यहां ले जाइए और ये V नीचे आ जाएगा, तो W/V, और Q निकालना है तो Q का SI यूनिट होती है C। अब तीसरा फार्मूला हमें निकालना है W। अगर हमें निकालना है, W क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, W = Q × V। W जूल में आता है। अब ये फार्मूले हमें दे रखे हैं, 3 फार्मूले दिए हुए हैं, और हमें अब देखना ये होता है कि गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। इजीली निकाल लोगे आप। देखो, बहुत ही सिंपल है। गिवन देखिए 10 जूल दिया है, तो मैंने आपको बताया जब भी जूल यूनिट हो तो वर्क डन होता है, यानी कि W = 10 जूल। अब उसके बाद दे रखा है 10 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 2 कूलाम दिया है। कूलाम होगा तो ये चार्ज है, यानी कि Q = 2 कूलाम। अब हमें क्या बोला है? कैलकुलेट दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, यानी कि V आपको निकालना है। बस, बड़ा सिंपल हो गया। हमें W और Q दिया हुआ है और V हमें निकालना है। अब हमारे पास V निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैंने तीनों फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। तो V होता है, यहां पर आप लिखेंगे वी नो दैट कि V = W/Q, और W क्या है हमारे पास? W हमें दिया हुआ है 10, Q दिया हुआ है हमें 2, और V जो निकालना होता है इसकी यूनिट होती है वोल्ट। V = डिवाइड करेंगे, 2 5 10, तो 5 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी था। आप कंफ्यूज हो जाते हो बीच में, बड़ा ही क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहां पर दिया हुआ है आपको कि 10 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू ए गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग। अब आप कहेंगे जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? तो बहुत ही ईजी है। तो आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं। एक फार्मूला याद रखोगे तो 3 फार्मूले उसके अपने आप ही बनेंगे, या किसी के 4 भी बन जाते हैं। जैसे हमारे पास होता है I = Q/T। I होता है आपका करंट, इसे हम एम्पेयर से नापते हैं, यानी कि SI यूनिट इसकी एम्पेयर है। दूसरा, अगर हमें T निकालना हो तो वही तरीका जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, तो Q/T I आ जाएगा। ये RT जो होता है वो सेकेंड में आता है। तीसरा देखिए, अगर हमें Q निकालना है तो I × T आ जाएगा, और ये जो Q होता है ये कूलाम में आता है।
बस हो गया सिंपल, हमारा क्वेश्चन आज इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया था गिवन लिखिए। गिवन में ये दे रखा है 10 कूलाम। अभी हमने क्वेश्चन पूरी तरह पढ़ा नहीं है, तो हम सिर्फ वो देखते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो 10 कूलाम दिया हुआ है आपको। कूलाम क्या होता है आपका Q, 10 कूलाम। उसके बाद दे रखा है चार्ज फ्लो थ्रू ए गिवन क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 5 सेकेंड। ये टाइम दिया हुआ है, टी हमारे पास है 5 सेकेंड। अब हमें निकालने के लिए क्या, कैलकुलेट दी करंट, यानी कि आई निकालना है। तो हो गया सिंपल सा इसका क्वेश्चन। अब हमें क्यू और टी दिया हुआ आई निकालना है। तो क्यू और टी है, आई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, क्यू अपॉन टी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कि I इक्वल टू क्यू हमारे पास 10 है और T हमारे पास है 5, और I आता है आपका एम्पेयर में। तो 5 2 जा 10, 2 एम्पेयर इसका I आंसर आ जाएगा। तो कितना इजी है स्टूडेंट्स। आप लोग डरते होंगे कि न्यूमेरिकल्स करने में, तो हर टाइप का इसमें एक क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जो कि एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, हाउ मच करंट दिस हीटर ड्रॉ। अगर एक हीटर को हम लोग 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, जो ये रेजिस्टेंस का 10 ओम है और ये कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट की लाइन से, तो कितना करंट ये हीटर ड्रॉ करेगा। तो देखिए इसका भी फार्मूले हैं आपके। फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा R इक्वल टू वी अपॉन आई। R होता है रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट होती है ओम, यानी कि ओम से निकाला जाता है इसे। सेकेंड, अगर आपको I निकालना हो तो वही मैंने तरीका बताया था, I निकालना है तो V अपॉन R। I हमेशा एम्पेयर में निकाला जाता है, SI यूनिट होती है इसकी। तीसरा, अगर आपको V निकालना है तो R इंटू आई, और इसकी वोल्ट होती है, SI यूनिट। तीनों फॉर्मूले लिख दिए। तो मैंने तरीका सिंपल सा आपको बताया था कि आप इसमें से गिवन छांटिए। चलो जी हम गिवन छांटते हैं इसमें से। सबसे पहले देखिए यहां पर दे रखा है 10 ओम। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ देख रहे हैं गिवन क्या है। ओम दिया है तो इसका मतलब ये R होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां दिया है 220 वोल्ट, वोल्ट दिया है तो इसका मतलब क्या होगा आपका V। अब देखिए निकालना क्या है इसमें, हाउ मच करंट, करंट निकालना है, यानी कि आपको I निकालना है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चंस। R दिया है आपको, V दिया हुआ है और आपको I निकालना है। तो I निकालने का तरीका क्या है, I इक्वल टू वी अपॉन R, और V भी हमें दिया हुआ है और R भी दिया है। सिंपल हो गया। तो वी नो दैट I इक्वल टू वी अपॉन R। अब हमारे पास क्या है, V तो हमें दिया हुआ है 220 और R दिया हुआ है आपको 10, ये एम्पेयर में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, I इक्वल टू 22 एम्पेयर। तो इसका ये आंसर आ गया। अगर बच्चों वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो इसमें हमें वही तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम गिवन छांटते हैं इसके अंदर। तो गिवन क्या है, यहां पर दे दिया 5 एम्पेयर, तो आपको पता है भाई एम्पेयर जो होता है वो करंट होता है। तो I इक्वल टू 5 एम्पेयर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, वोल्ट दिया है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
यानी कि 110 वोल्ट। अब क्या कहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस तो आर होता है, ये हमें निकालना है। तो काफी सिंपल हो गया। तो हमारे पास होता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि R इक्वल टू वी अपॉन आई। वी हमारे पास क्या है 110 और आई क्या है 5, और ये आ जाएगा ओम में। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना सिंपल है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हेन 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच आर अप्लाइड इन ए सर्कल। तो 4 सेल हैं ये जो है ये 1.5 वोल्ट्स की एक सर्किट में अप्लाई किए गए हैं। एक करंट ऑफ 1.2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, इसमें से एक करंट 1.2 एम्पेयर का जो है वो फ्लो होता है, बहता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सिंपल सा मैंने आपको जो लॉजिक बताया है, सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन में क्या लिखना है, तो ये दिया हुआ है आपका 1.2 एम्पेयर, यानी कि क्या है, तो ये एम्पेयर तो होता है आई, 1.2 एम्पेयर। दूसरा दिया हुआ है देखो वोल्ट, यानी कि ये वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अब इसमें एक चीज और है कि जो ये V है ये 4 सेल्स हैं इसके अंदर, एक सेल नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.0 वोल्ट। बच्चों इसमें ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 3 सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, 5 सेल्स हैं, तो जितने भी सेल्स होंगे वो आप पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट आ जाएगा। तो V हमारे पास आ गया 6 वोल्ट। अब हमें निकालने के लिए क्या कहा है, कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस, R हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, तो वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा ही दे दिया कि 4 सेल्स है उसके अंदर, ठीक है। तो ये V हमारे पास है आपका 6 और ये दिया हुआ है 1.2 और R हमेशा ओम में आता है। अब इसको क्या करते हैं हम, 6 डेसिमल के बाद एक 0 है, तो आप क्या करेंगे, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये 6 आ जाएगा, ये 1.2 इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ओम आ जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब हमारे पास जो है वो R आ जाएगा 10/2 ओम। इसको कैंसिल कर दीजिए, R आपका 5 ओम आ गया। तो ये आपका आंसर है।